नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बचत। वैसे सभी कहते हैं हमें बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, मगर मोहन को तो जैसे अपनी दादी जी से चिढ़ थी। वैसे दादी घर में शुरू से सबसे समझदार महिला थी और पूरे घर का संचालन चाची ही करती थी। घर खर्च का पूरा हिसाब स्वयं दादी ही रखती थी, लेकिन दादी को सब कंजूस कहा करते थे। असल में पैसे खर्च करने में बहुत कंजूसाई करती। चप्पल टूट गई तो कील ठोक कर चलाती रहती। घर खर्च में भी हमेशा ख्याल रखती कि पैसे कहाँ और कैसे बचे। दादी जी के दो बेटे और दो बहुएं, एक पोता मोहन तो एक पोती गौरी। मोहन के पिताजी और चाचा जी दोनों अपनी अपनी तनख्वाह लाकर दादी को देते और फिर क्या क्या आना है, राशन, कपड़े, जरूरी सामान, लेन देन सब दादी जी के कहे अनुसार ही होता था। मोहन कभी जिद करता उसे मोबाइल चाहिए या गौरी कहती उसे कुछ लैपटॉप वगैरह चाहिए तो दादी जी साफ मना कर देती, कहती इसके बिना काम चल सकता है। एक दिन मोहन ने दादी जी से पूछ ही लिया, दादी जी आप क्यों इतनी कंजूसी करती हो? आपके पीछे सब आपको कंजूस कहते हैं। दादी जी मुस्कुराते हुए बोली, पता है उनमें तू भी तो एक है मोहन। तो आपको बुरा नहीं लगता? दादी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैं कंजूस हूँ तो बुरा क्यों लगेगा, लेकिन क्यों हूँ यह कभी समय आया तो मालूम होगा। एक दिन सचमुच पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। चाचा जी, माँ, चाची, मोहन सभी उन्हें लिए अस्पताल भागे। कुछ टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक पड़ा है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। हम सब कुछ और टेस्ट और ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, तब तक आप लोग काउंटर पर 3 लाख जमा करवा दीजिए। अभी मोहन की माँ और चाचा जी चाची जी आपस में बात कर ही रहे थे कि घर से बहन गौरी का फोन आया और मोहन से दादी जी बातचीत करते हुए पापा की तबीयत का पूछ रही थी। मोहन, ऑपरेशन करना होगा दादी, अभी तत्काल पैसे जमा करवाने होंगे। चाचा जी पैसों के इंतजाम के लिए निकल रहे हैं। दादी ने कहा उन्हें वहीं रोको, मैं आ रही हूँ कुछ ही देर में। दादी जी वहां अस्पताल पहुंच गई और अपने पर्स से नोटों का बंडल निकालकर पूछा, बतलाओ कितने पैसे भरने हैं? इतने पैसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। खैर पैसे जमा हुए और ऑपरेशन भी हो गया। सब कुछ ठीक होने पर दादी जी ने सबको बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, इन्हीं दिनों के लिए मैं कंजूसाई करती थी। ये जीवन है ना, जाने कब जरूरत पड़ जाए। तुम जिसे कंजूसाई कहते हो मैं उसे बचत कहती हूँ। जिंदगी मोबाइल लैपटॉप के बिना भी चल सकती है। हम पुरानी चप्पलें कपड़ों से भी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हैं, मगर यदि कुछ बचाकर नहीं रखा तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। बच्चों, जिसने बचत करना सीख लिया उसे मुसीबत में हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अब सबके चेहरे पर संतोषजनक मुस्कुराहट थी। इसके बाद कभी भी किसी ने दादी जी को कंजूस नहीं कहा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।